पौड़ी जनपद में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन वन विभाग अब भी सिर्फ खानापूर्ति में जुटा दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि अब गुलदार ने उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल के पितृ गांव औणी में ही एक महिला पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना रविवार शाम करीब 7 बजे की बताई जा रही है। गाँव निवासी विनीता देवी पत्नी किशोर कुमार पड़ोस के घर से दूध लेकर वापस अपने घर लौट रही थी। तभी गाँव के समीप गदेरे में घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक उन पर हमला बोल दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके की ओर दौड़े और शोर मचाया, जिसके बाद गुलदार जंगल की ओर भाग गया। आज शाम 6:30 से 7 बजे के बीच में ग्राम उड़ी पौड़ी में गुलदार के हमले की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें श्रीमती विनीता देवी उम्र लगभग 45 वर्ष को गुलदार द्वारा हमला करके घायल किया गया। परिवार के लोग पास ही थे तथा उन्होंने तुरंत शोर मचाया, जिसके कारण गुलदार वहां से भाग गया तथा महिला को सुरक्षित श्रीनगर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वर्तमान में उनका इलाज चल रहा है और वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। गंगा दशहरा महापर्व पर जनपद उत्तरकाशी में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। जनपद मुख्यालय के मणिकर्णिका घाट सहित विभिन्न घाटों और कस्बों में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु मां गंगा की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। गंगा दशहरा पर्व को लेकर लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में आम जनता और जनप्रतिनिधियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित समाधान के निर्देश दिए। हल्द्वानी काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान पेयजल, ग्रामीण सड़कों, बिजली आपूर्ति और सिंचाई से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से उठी। गंगा दशहरा के अवसर पर हरकी पौड़ी समेत विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिख रही है। सुबह से श्रद्धालु का हरकी पौड़ी व अन्य घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा दशहरा में गंगा में आस्था की डुबकी लगाने से मिलने वाला फल कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि गंगा दशहरा के दिन हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। मानव कल्याण के लिए पृथ्वी लोक पर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन अवतरित हुई थी और इस पवित्र पावन दिन को गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाता है। देखिए, गंगा दशहरा जो है हरिद्वार के प्रमुख पर्वों से एक है और पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए। और चूंकि अब सोमवार भी है, अब कल वीकेंड निकला है, तो काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। और जो कल संडे था, इसमें भी 27 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आज भी सुबह से लगभग 16 लाख के आसपास अभी तक स्नान कर चुके हैं और सुबह 2-2:30 बजे से अच्छी भीड़ हो गई थी घाटों पर। और इसके अतिरिक्त मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 2 सुपर जोन, जिसमें एडिशनल स्तर के अधिकारी हैं। पंडित फुल कैपेसिटी में चमगदड़ टापू में अभी जगह है, वहाँ चल रहा है। रोडी पार्किंग में भी कुछ स्पेस है। अगर ये पार्किंग भरती है तो फिर हम इसको वाया लक्सर डाइवर्ट करके अब्दुल कलाम चौक से रखेंगे और बूढ़ी माता श्रीरंग होते हुए हम बैरागी में बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास शहर में स्पेस है और इसके साथ ही जो श्रद्धालु कल से आए हैं, सुबह से आए हैं, जिनका स्नान हो गया, वो अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान भी कर रहे हैं। जीवन में उन सभी प्रकार के पापों का ह्रास करता है जिनको कि शास्त्र अनुसार 3 प्रकार के पाप कहे गए हैं, जिनको 10 भागों में विभाजित किया गया है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की वो दशमी तिथि, जब भगवती गंगा जी का अवतरण इस पृथ्वी पर मानव कल्याण के लिए हुआ था, और जो लोग गंगा के तट पर नहीं पहुंच पाते, उनके लिए यह कहा जाता है, गंगा गंगेति यो ब्रियात योजना नाम सतेरपि मिच्युते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। 100 योजन दूर बैठा हुआ व्यक्ति अगर केवल गंगा का भाव मन में लाकर अपने स्नानागार में 3 बूंद गंगा जल की उस पात्र में मिलाकर स्नान करेगा, तो उसी प्रकार का उसको पुण्य मिलेगा। सरोवर नगरी से लगभग 22 किलोमीटर दूर भीमताल में आयोजित नारी सशक्तिकरण सम्मान समारोह में आपकी उड़ान हमारा गौरव के संदेश के साथ महिलाओं की प्रतिभा, संघर्ष और उपलब्धियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा, आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए समाज में महिलाओं की भूमिका को नई पहचान देने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राम सिंह खेड़ा ने मातृशक्ति का आह्वान करते हुए कहा, भाजपा सरकार मातृशक्ति का हमेशा सम्मान करती है और करते रहेगी। उन्होंने कहा, जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं वह बहुत ही प्रशंसनीय एवं इस तरह के कार्यक्रम हर क्षेत्र में होने चाहिए।
हमेशा मातृशक्ति का सम्मान करते हैं। और आज माइंड पावर इंस्टीट्यूट में पूरे नैनीताल जिले की, कुमाऊं की, भीमताल विधानसभा क्षेत्र की सभी मातृशक्ति यहाँ पर पहुँची है, तो उनको सम्मान और सम्मानित करने का यहाँ पर कार्यक्रम था। मैं माइंड पावर इंस्टीट्यूट के प्रबंधक से लेकर के यहाँ के एमडी सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनके द्वारा हमारी माताओं को सम्मानित करने का एक सुंदर कार्यक्रम किया गया। और हम लोग भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार मातृशक्ति को सम्मान देने का काम करती है। गंगा स्नान के चलते इन दिनों रुड़की रेलवे स्टेशनों और ट्रेन में भारी भीड़ उमड़ रही है। यात्रियों की सुरक्षा और सहायता के लिए राज्य की रेलवे पुलिस मुस्तैद है। इस बीच रुड़की रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के जवानों ने मानवता की एक अनूठी मिसाल पेश की है, जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। भीड़ में बेबस था दिव्यांग स्टेशन पर उमड़ी भारी भीड़ के बीच एक असहाय दिव्यांग व्यक्ति अपनी व्हीलचेयर पर बैठा था। वह रेलवे ट्रैक की दूसरी ओर जाने के लिए काफी देर से परेशान था। व्हीलचेयर पर होने के कारण उसके लिए अकेले ट्रैक पार करना नामुमकिन था। उसने वहां से गुजर रहे कई लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन भीड़ भाड़ के कारण किसी ने उसकी सुध नहीं ली। देवदूत बनकर पहुंचे जीआरपी के जवान, तभी स्टेशन पर मुस्तैद जीआरपी के जवानों की नजर इस बेबस दिव्यांग पर पड़ी। उनकी परेशानी को देखते हुए चौकी प्रभारी एएसआई सुशील तिवारी, हेड कांस्टेबल अजीम, कांस्टेबल चंद किरण और कांस्टेबल राहुल हसन मिर्जा तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आए। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर में बिजली विभाग के एसडीओ मदन सैनी पर गुंडागर्दी करने, जबरन पुराने मीटर तोड़ने और उनके स्थान पर नए स्मार्ट मीटर लगाने का बड़ा गंभीर आरोप सामने आया है, जिसमें आरोप है कि एसडीओ में अपनी दबंगाई एवं तानाशाही दिखाते हुए गुंडागर्दी कर पुलिस बल बुलाकर लगे पुराने मीटर उखाड़कर फेंक दिए और उनके स्थान पर जबरन नए स्मार्ट मीटर लगा दिए, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी को दी। आज मुझे जानकारी मिली और मैं भाई जगजीत जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैंने हर एक मंच पर ये स्मार्ट मीटर की मांग उठाई है। मैंने अपने जिला पंचायत सदन में उठाई है, हमारे जिला पंचायत सदस्य नीम भाई बैठे हैं, ये इन्होंने भी उठाई है। सच्चाई मुझे आज चली पता कि भारत सरकार का कोई भी स्पष्ट आदेश नहीं है, ना ही हमारा उत्तराखंड सरकार का कोई स्पष्ट आदेश है कि स्मार्ट मीटर लगने चाहिए। लेकिन यूपीसीएल जसपुर की सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारी मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, धामी सरकार को बदनाम करने के लिए इन्होंने ज़बरदस्ती ये मीटर लगा दिए हैं। मेरे क्षेत्र में 11,000 स्मार्ट मीटर लग गए हैं और मैं उनका विरोध करता हूं। 4 मांगों को लेकर हम यहाँ धरने पे बैठे हैं और प्रधान संघ का भी हमें समर्थन है। और मैं जसपुर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर से लेकर ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्यगण और हमारे वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक और हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री मनोज पाल जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप जनता की आवाज़ बनिए। आपको जनता ने चुनकर ये अपनी कुर्सी दी है और मैं आपसे अपील करता हूं कि जनता की आवाज़ बनकर जो पीड़ित जनता है उनको न्याय दिलाने के लिए 4 मांगों पर अमल किया जाए। हमें गांव मिश्रा से फ़ोन आया कि वहाँ पर ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले मदन सैनी जो इनके एसडीओ हैं, वो इतना गुंडा प्रवृत्ति का बंदा है कि वो बदमाशी के साथ पुलिस को वहाँ ले जाकर, पुलिस का इंटरफेयर ही नहीं है, पुलिस का मतलब ही नहीं जाने का। ये हमारा कस्टमर और यूपीसीएल का मामला है, पुलिस ले बुलाने का क्या मतलब है? ऊपर से धमकी दे रहे ग्रामीणों को कि सीआरपीएफ बुलाएंगे। हम तो कह तुम मिलिट्री बुला ले। दूसरा, ये मीटर जानबूझ के तोड़े हैं मदन सिंह सैनी ने, क्योंकि जो भारत सरकार का आदेश है उसमें यह है कि ख़राब मीटर या टूटे हुए मीटरों को ही बदलना है। तो मीटर जानबूझ के तोड़े जा रहे हैं, तोड़ के दिखाया जा रहा है कि टूटा मीटर है और जबरदस्ती सही मीटरों को तोड़कर नए मीटर, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जो कि अडानी ग्रुप के हैं। ये हमारे जो बिजली विभाग है ये यूपीसीएल सरकार की है और ये मीटर लगा रहे हैं अडानी का। हम अडानी का मीटर लगने नहीं देंगे। क्यों लगने दें इनका? ये प्राइवेट कंपनियाँ हैं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, मदन सैनी जी सुधर जाओ। हम खूंटे पे बांध लेंगे और हम खूंटे बांध के जानवर जैसे चारा खिलाते ना, खिला हम आपको भी देंगे। अपनी हद से बाहर ना जाएं। देखिए जी, धरने में बहुत से अपने सूझवान व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनकी राय लेंगे। जैसे वो हमें गाइड करेंगे उस हिसाब से आगे चलेंगे। हम रणनीति आपको जल्दी क्लियर कर देंगे। भाई साहब जी, हम ग्राम गणेशपुर से आए हुए हैं। हमारी एक समस्या है, सिंपल सारी समस्या है कि हमारे क्षेत्र में, हमारी विधानसभा में मीटर का आजकल बहुत प्रचलन चल रहा है कि मीटर बदले जा रहे हैं। पुराने मीटर उखाड़ के नए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। लोगों की ज़्यादा शिकायत थी कि ये मीटर अनिवार्य है, यूपीसीएल की ये अनिवार्यता थी कि ये हमारे मीटर अनिवार्य हैं, लेकिन सरकार की कोई गाइडलाइंस नहीं है।
हाई कोर्ट की कोई गाइडलाइंस नहीं है, किसी की मर्जी लगवाए, किसी की मर्जी ना लगवाए। अगर ये इतने ही मेहरबान हो रहे हैं, यूपी से सोचते हैं कि भाई साहब मीटर हम बदलना चाह रहे हैं, तो हमारी पुरानी बाइक लेके सरकार नई बाइक दे दे, हम उसमें भी राजी हो जाएंगे। खाली मीटर पे काहे का जोर दिया जा रहा है? ये पुराने मीटर तोड़ तोड़ के भाई साहब जी नए मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर लोग नाराज़ हैं, उसका बिल ज़्यादा है, इस चीज़ का हम विरोध करते हैं। ये तो सीधी सीधी अडानी जी की दलाली हो रही है।